प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रिय जनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशन में आपको अनुग्रह के साथ चलाए। परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर। ये जो शब्द एनकाउंटर है, इसका अर्थ है फेस टू फेस होना, आमने सामने मुलाकात करना। मत्ती 28 उसके 20 में जब हम पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु कहते हैं, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वो प्रभु हमारे साथ हमेशा है, परंतु उसके बावजूद भी हम उसकी उपस्थिति से अनजान रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, और इसीलिए हमें रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ते हुए उसके साथ एक एनकाउंटर की आवश्यकता है। अब्राहम को देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना कि उसने अपना एक नया रास्ता लिया। मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में, उस जलती हुई झाड़ियों में अपना दर्शन दिया। यीशु मसीह के जो चेले थे, वो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग रूप में यीशु मसीह ने उन्हें अपने आप को रिवील किया। संत पौलुस को अगर आप देखेंगे तो उस दमिश्कस की ओर यात्रा करते हुए एक बहुत ही अजीब तरीके से प्रभु यीशु का एनकाउंटर उसके जीवन में हुआ। यूहन्ना को पतमोस के उस टापू पर एक अलग ही नजारा दिखाई दिया, एक एनकाउंटर परमेश्वर का। ये सारे लोग बाइबल के बड़े योद्धा माने जाते हैं। इन लोगों ने परमेश्वर की उस मुलाकात के बाद उनके जीवन को पूरी तौर से परिवर्तित पाया। और आज के इस युग में परमेश्वर यही चाहता है कि वो हमारे साथ एक एनकाउंटर करे, हम उसके साथ एक एनकाउंटर करें, जिससे वो हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बनाकर अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रारंभ करे। और ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के साथ की मुलाकात किसी पहाड़ी के ऊपर हो या किसी जलती हुई झाड़ियों की अवस्था जैसी आए, या बहुत ही मिराकुलस परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे मुलाकात करे। लेकिन कई बार खामोशी में भी वो हमसे वार्तालाप करना शुरू करता है। और जब हम अपने आप को उस परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करते हैं, प्रभु हमसे बात करता है। कुछ लोग जब आराधनाओं के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करता है। कई बार जब परमेश्वर के वचन को हम मनन कर रहे होते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट करना प्रारंभ करता है। कई बार जब हम कुछ परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन करना प्रारंभ करता है। भजन संहिता 119 उसके 18 में लिखा है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। यानी हम अपनी शारीरिक आंखों से परमेश्वर को नहीं देख पाते, परंतु हमारी आत्मिक आंखें उस परमेश्वर को देखती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उस परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ करते हैं। हम हमारे जीवन को उसके सम्मुख में समर्पण करते हैं। हम उसकी आज्ञाकारिता में हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं।
और हम इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में एक रूपांतरण कर रहा है, कैसे हमें बदल रहा है। सो आज हमें आवश्यकता है एक परमेश्वर के एनकाउंटर की, प्रेज द लॉर्ड, एक मुलाकात की, एक रूबरू अनुभव की। परमेश्वर के वचन में सिर्फ नहीं, आज हम कितनी ही गवाहियों को सुन सकते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने आप को जब प्रकट किया, तब उनके जीवन बदल गए। और वो बड़ा खूबसूरत सा गीत भी है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आपका भी एक कहानी होगी, आपका भी एक एनकाउंटर प्रभु के साथ जरूर रहा होगा, और जब वो होता है तो परमेश्वर जीवनों को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बाइबल का परमेश्वर फिर पुस्तकों का परमेश्वर नहीं रहता, सिर्फ बाइबल का परमेश्वर नहीं रहता, परंतु वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने उस परमेश्वर के एनकाउंटर को अपने जीवन में अनुभव किया है? मेरे भाई, मेरी बहन, अगर नहीं किया है तो इन दिनों में आप प्रार्थना प्रारंभ कीजिए। आप बाइबल खोलिए और प्रभु से बोलना प्रारंभ कीजिए, प्रभु मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूं। आप मुझसे बोलें, आप मुझसे बात करें। प्रेज द लॉर्ड। आयशिया के जीवन को जब आप देखते हैं, आयशिया 6 अध्याय में आयशिया के साथ परमेश्वर का एक एनकाउंटर होता है। 5 अध्याय तक आयशिया हमेशा हाय उन पर बोलता है, लेकिन 6 अध्याय में देखते हैं, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। एक दर्शन, प्रेज द लॉर्ड, एक दर्शन। और वो एनकाउंटर इतना प्रभावशाली था कि उसने आराधना करते हुए साराफों को देखा, और उसने देखा कि भवन धुएं से भर गया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जब हुआ उसके जीवन में, 5 वचन में आयशिया कहता है हाय हाय। औरों के लिए नहीं कह रहा, परंतु अपने लिए कहता है, और वो कहता है मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। और जब वो इस दर्शन को देखते हुए जब परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को समर्पण करता है, तब हम देखते हैं एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसको उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और मेरे होंठों को छूकर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। और एक आवाज वहां पर सुनाई दी, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब आयशिया कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। एक दर्शन, एक एनकाउंटर परमेश्वर के काम के लिए आयशिया को तैयार कर रहा है। आज मेरी प्रार्थना है, आप उस परमेश्वर के दर्शन को पाकर अपने आप को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार करें। प्रार्थना करें उससे और कहें, प्रभु जैसे आपने अब्राहम से बात की, जैसे आपने शमूएल से बात की, यूसुफ को आपने दर्शन दिया, आपने यिर्मयाह को पुकार कर बुलाया, आपने पौलुस से बात की, प्रभु आपने यूहन्ना को दर्शन दिया, आप आयशिया को एक दर्शन दे रहे हैं, मुझे भी तेरे दर्शन की आवश्यकता है। आप प्रार्थना कीजिए, आप पाएंगे कि वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके सामने खड़ा होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आप फिर वो नहीं रहेंगे जो आप हैं, आप बदल जाएंगे, आप उसके राज्य की महिमा का कारण बनेंगे। और भजन 32:8 में जैसा लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वो हमारा GPS बन जाएगा, हमारा मार्गदर्शन बन जाएगा।
वो बताएगा कि हमें क्या करना है और हम उसकी महिमा का कारण बन जाएंगे। ये सीरीज, मेरी प्रार्थना है, आपको परमेश्वर का एक एनकाउंटर दे। हालेलुया। हो सकता है सालों पहले आपने वो अनुभव प्राप्त किया हो, लेकिन इन दिनों में एक अनुभव, नया अनुभव प्राप्त कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने अनुग्रह से हमको भरिए। विशेष इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक प्रियजनों पर आपकी आशीष को मैं मांगता हूं। एन एनकाउंटर विद गॉड कैन चेंज अवर लाइफ। एक छोटी सी मुलाकात जीवनों को बदल देती है आपके साथ। होने दीजिए वो दर्शन सबके साथ हो। जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो बड़ी आशा कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा अनुभव आए। यीशु के नाम से आमीन।